हाय, मेरा नाम रोशन कुमार है। जैसे कि हर एक रिलेशनशिप में एक लॉयल्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। तो ये कहानी मेरी और रोशनी की है। ये कहानी शुरू होती है करीब 2 साल पहले, जब मैं इस शहर में नया आया था। तो एक नए शहर में जाने पर जैसे कि हर एक किसी को एक बेसिक प्रॉब्लम होती है कि नए दोस्त नहीं है, खाना कहाँ पे खाए, रहना कहाँ पे है, कौन अच्छे हैं कौन नहीं है, ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम होती है इन्हीं बीच मैं गुजर रहा था। तो इसी बीच मेरी एक मुलाकात होती है रोशनी से, जो कि मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती थी। तो जैसे कि हम दोनों का आना जाना सीढ़ियों पर रहता था, तो कभी कभी नज़रें मिल जाती थी, तो उस टाइप से। तो फिर मुझे पता चला कि ये लड़की भी किसी दूसरे शहर की है, लेकिन ये इस शहर में जॉब करती है और वो इस शहर में लगभग 1 साल से रह रही है। तो उसे इस शहर के बारे में ज़्यादा मालूम था। तो हम दोनों की बातचीत शुरू हुई और उसके बाद फिर उसने कुछ अपने फ्रेंड्स से मिलाएं और हम दोनों के बीच काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स बने इसी बीच। तो हम दोनों की दोस्ती हुई। फिर ये दोस्ती धीरे धीरे हम दोनों कभी खाना खाने चले गए, उसके बाद कभी मूवी देखने चले गए। तो ये दोस्ती धीरे 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 प्यार में बदल गई। तो ये लगभग उसके बाद 5-6 महीने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा। तो इसी बीच जब हम दोनों प्यार में थे, तो मुझे एक टाइम अपना जॉब चेंज करना था, क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी नहीं थी। तो इसमें रोशनी ने मेरी काफ़ी मदद की। उसने किसी दोस्त से कहकर उसकी कंपनी में मेरी जॉब लगवा दी। तो वहाँ मैं जॉब करने लगा। तो लगभग सब कुछ ऐसे ही सही चल रहा था। तो कभी कभी जैसे रोशनी के घर में कभी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसने कुछ पैसे मांगे, तो मैंने उसे दिए। और लगभग 3-4 महीने के बीच उसके घर में ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। तो मैं उस टाइम प्यार में था, तो कौन नहीं देगा पैसा। तो मैंने पैसे दिए और उसके बाद पता नहीं कैसे कोइंसिडेंस या फिर मेरे घर में कुछ मेरी इकोनॉमिक स्थिति उतने घर में ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने घर में पैसे भेजे। तो उस टाइम मेरे पास उतने कुछ पैसे नहीं थे। तो इसी बीच फिर रोशनी ने कहा कि उसे घर में उसके दादा बीमार हैं या फिर कुछ हैं और उसे कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है और मैंने घर में भी भेज दिए हैं, मेरा अभी नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला ठीक है, अच्छे से। तो मुझे लगा चलो। तो इसके बाद रोशनी मुझसे अच्छे से बात नहीं करने लगी। मुझे लगा कि मुझसे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रही है, बात करना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे ही अच्छे बनने के लिए। तो मैंने कुछ दिन तक नज़रअंदाज किया इस चीज़ को। तो ऐसे ही चला सब कुछ। और उसके बाद मैं जिस ऑफिस में काम करता था, तो उस ऑफिस के सीनियर से और 2-3 दोस्त थे मेरे, उससे रोशनी की दोस्ती अच्छी थी, कॉमन फ्रेंड थे वो हमारे बीच। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। और तो फिर एक बार किसी ने उसे मूवी हॉल में सीनियर के साथ देखा। तो उसने मुझे कॉल किया। तो मुझे लगा कि सिर्फ कॉमन फ्रेंड होने के नाते वो दोनों मूवीज़ देखने जा रहे हों, लेकिन फिर मुझे उन दोनों के बीच शक होने लगा। किसको शक नहीं होगा कि अगर किसी की बंदी किसी के साथ जा रही है तो ऑब्वियसली होगा। तो फिर ऐसे करते करते वो मुझे इग्नोर करने लगी। मैं ये सब चाह नहीं रहा था कि मैं उस पर शक करूं, कोई ब्रेकअप कर लूं या फिर, और ऐसे भी शक था तो जाहिर सी बात है कि मैं कंफर्म नहीं था कि वो छोड़ रही है मेरे को या फिर ब्रेकअप करना चाहती है। तो किसी के थ्रू मुझे पुणे डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता चला। तो वहाँ ऐसा किया जाता है कि अगर आपको किसी पर शक है और आपको कंफर्म नहीं है कि वो लड़की आपको चीट कर रही है या नहीं, तो वो आपकी मदद करेंगे इस बात को कंफर्म करने में कि वो आपको चीट कर रही है नहीं, और इससे आप दोनों के रिश्ते भी नहीं बिगड़ेंगे और ये आपको पता भी चल जाएगा। तो मुझे शुरू में लगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता हुआ, कि इससे ऐसा तो मैं खुद बिना पैसा कर लूँगा। तो फिर मैं जैसे काम में बिजी था, ऑफिस जाना रहता था और काम रहते थे, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई किया जाए पुणे डिटेक्टिव एजेंसी में ये चीज़ कर कर। तो मैंने उनके एक आदमी से बात की। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की और जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो बात है, मतलब वो ये काम कर सकते हैं। और मैं रोशनी के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ने भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे सिर्फ शक था उस पर। तो मैंने सोचा कि पुणे डिटेक्टिव एजेंसी को एक चांस देना चाहिए। तो लगभग
1 वीक तक उन्होंने रोशनी का पीछा किया, उनका उसका डेली रूटीन, डेली लाइफ क्या है, 1 वीक तक वो पता किया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि सिंपल सी रूटीन है, जैसे रोशनी का भी काम है, कुछ ऑफिस में वो जाती है और उसके बाद फिर मतलब वो मुझसे भी मिलने आती थी है मेरे ऑफिस में। और इसी बीच उन्होंने बोला कि जब वो आपके ऑफिस में आती है तो वो आपके सीनियर से थोड़ा ज़्यादा क्लोज लगती है। और मुझे शक भी था कि हो सके मेरे सीनियर से ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि जब मैंने उसकी मदद नहीं की थी, जब उसके घर पर कुछ काम था, तो हो सके ज़्यादा पैसा अगर कमा रहा हो कोई सीनियर तो वो उसके साथ हो। तो फिर इसी बीच 1 सप्ताह हुआ, फिर मुझे तब भी उतना ट्रस्ट नहीं हुआ पुणे डिटेक्टिव एजेंसी पर। उन्होंने बोला कि हमें कुछ और वक्त चाहिए, उसके बाद मैं आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि रोशनी आपको चीट कर रही है। तो मुझे लगा ठीक है, कोई नहीं। तो लगभग 1 या 2 वीक बाद तो पुणे डिटेक्टिव एजेंसी ने जैसे ही फोटोग्राफ्स दिखाए, मैं तो सरप्राइज रह गया। तो फिर मैंने समझा यार इस बात को ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने रोशनी से कॉल कर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो फिर जैसे ही मैंने उससे ये कहा तो वो मुझ पे ही चिल्लाने लगी, जैसे मेरी ही गलती हो। तो मुझे लगने लगा यार ये सब सिर्फ पैसे के लिए था, और उसे कुछ अगर ज़्यादा मिल जाता मेरे से कोई ज़्यादा, तो उसके साथ ये चली गई। इसलिए मैं पुणे डिटेक्टिव एजेंसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की। और आज मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। और अगर आपको भी इस बात के लिए अपने रिश्ते को बिगाड़े बिना किसी की मदद चाहिए, तो आप पुणे डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।